नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज हम सेकंड क्लास में बायोलॉजी की, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। तो सेकंड क्लास में फिर से 50 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, वो हैं बायोलॉजी के। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? ये चित्र दिया गया है, आपको चित्र से समझ आ रहा होगा ये कहाँ क्या दिया गया है। ये बाहरी लेयर है, बाहरी परत है। ये है सेल वॉल की। सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यहाँ ये द्रव भरा हुआ है। ये द्रव कौन सा है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव भरा हुआ है। और ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। ये वैक्यूल्स हैं यानी रिक्तका यहाँ या रसधानियाँ। क्या? रिक्तिकाएँ या रसधानियाँ क्या होती हैं? रिक्तिकाएँ या रसधानियाँ होती हैं। तो क्या पादप में कहाँ पाई जाती हैं? पादप में जड़ में पाई जाती हैं कोशिकाएँ। कहाँ पाई जाती हैं? कोशिकाएँ जड़ में पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? परिवर्तन कर देती है। जल में हार्मोन, विद्युत रासायनिक स्पंदों या प्रोटीन। कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कौन करता है? तो वो करता है जल। कौन करता है? जल करता है कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? किसमें? पादप कोशिकाओं में। ये कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है? एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? पादप कोशिकाओं की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी डीएनए और राइबोसोम केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकाओं के होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में भी डीएनए और राइबोसोम होते हैं और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लवक लवक के प्रकार कौन से हैं? लवक के 3 प्रकार हैं। कौन-कौन से? हरित लवक होता है ये, हरित लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है, एक कौन-सा? वर्णी लवक होता है और एक होता है अवर्णी लवक। कौन-सा होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज हैकेल ने की थी। किसने की थी? लवक की खोज हैकेल ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पॉलीकर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पॉलीकर वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह या शक्ति गृह। ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पादप कोशिका में यानी सेल वॉल में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं।
यह क्रिया श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है? पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में ये श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है? ये पूछा है उसने। ये जिसमें भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। तो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोलिकर वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम कहा था। क्या कहा था? कोलिकर वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा था? सेंट्रोसोम कहा था, सेंट्रोसोम। और फ्लेमिंग ने क्या कहा था? तो फ्लेमिंग ने इसको फाइलो नाम दिया था। फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का फाइलो नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फाइलो नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? यानी जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो कहाँ संचित किया जाता है अपशिष्ट उत्पादों को? रसधानियों में। कहाँ पर? रसधानियों में। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रसधानियों या रिक्तिकाओं में। कहाँ पर? रसधानी या रिक्तिकाओं में। रसधानी या रिक्तिकाओं में। एक अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पर्णरहित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पर्णरहित में। और क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। कैसी होती हैं? पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल। कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? किसमें होता है? हरित लवक में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? कौन से पादप कोशिका में पाए जाते हैं? वो लवक। कौन से पाए जाते हैं? लवक जो हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लवक। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी। पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? कौन करता है सहन करने में सहायता? केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य या कोशिका भित्ति? कौन सहन करने में सहायता करता है? तो कौन करता है? कोशिका भित्ति। इसका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। एक ट्रैक होती है। क्या होती है? एक ट्रैक होती है, वो होती है शौकपाजी। क्या होती है? शौकपाजी। सा मतलब शैवाल। क्या होता है? सा से शैवाल। का से होता है कवक। क्या होता है? का से होता है कवक। पा से क्या होता है? पादप। क्या होता है? पादप। और जा से होता है जीवाणु। क्या होता है? जा से होता है जीवाणु। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप में
सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉल किसकी पेप्टिडोग्लाइकॉल की बनी होती है किसकी ग्लाइकॉल की बनी होती है ओके। अगला है इसमें कार्य कौन सा जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करना आकार एवं आकृति प्रदान करना। तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल वह कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं कहाँ पर पा सकते हैं यहाँ पर अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं यहाँ पर फोर्थ में। तो फोर्थ किस ऑप्शन में दिया है तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। तो ऑप्शन इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नांकित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है कौन सा पादप कोशिका में तीनों का संग्रहण करता है कौन सा करता है तीनों का संग्रहण तो वो करता है अवर्णी लवक। कौन करता है अवर्णी लवक को क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है ये लवक का ही पार्ट है क्या है लवक का ही ये पार्ट है और अवर्णी लवक है जो तो ये इसी को श्वेत लवक कहते हैं क्या कहते हैं अवर्णी लवक को ही श्वेत लवक कहते हैं और ये जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है यह जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जड़ों में पाया जाता है ठीक है जड़ों में पाया जाता है और ये कहाँ क्या करता है तो जड़ों में भोजन स्टोर करता है क्या करता है जड़ों में भोजन स्टोर करता है जड़ों में भोजन स्टोर करता है क्या करता है जड़ों में भोजन स्टोर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है जड़ों और पुष्पों में पत्तियों और रोहोरों में तनों और जड़ों में पुष्पों और पत्तियों में कहाँ पर पाई जाती है कोशिका ये देखो ये दी गई हैं छोटी छोटी ये क्या हैं कोशिकाएं क्या हैं ये कोशिकाएं। तो पत्तियों और फिर रोहों में पाई जाती हैं कहाँ पर पत्तियों और फिर रोहों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये सन दी गई है 2022 में ग्रुप डी में ये पेपर में आया था ये क्वेश्चन RRB में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती हैं क्या पाई जाती हैं मटर नीम जलकुंभी या नागफनी। तो क्या पाई जाती है जलकुंभी वायुतक कोशिकाओं में वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुतक कोशिकाएं और किस किस में पाई जाती हैं तो जैसे सिंघाड़ा भी है तो सिंघाड़ा में भी पाई जाती है जलकुंभी कहाँ सिंघाड़ा में भी जलकुंभी पाई जाती है। इनमें थोड़ा सा गैप होता है इनमें जो बड़े आकार के अंतरकोशी होते हैं जो इनमें थोड़ा सा ऐसे पौधे होते हैं जिनमें
ये थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, वायु तक कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है रंगहीन लवक क्या कहलाती है? रंगहीन लवक क्या कहलाती हैं? ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, एपी एपिकोप्लास्टिड, कोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड क्या होते हैं? हरित लवक। क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? अवर्णी लवक। क्या होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? वर्णी लवक। क्या होते हैं? वर्णी लवक। और ये तीनों पार्ट किसके हैं? तो ये तीनों पार्ट हैं किसके? लवक के। किसके हैं? लवक के। लवक की जिसने खोज की थी वो कौन है? हैकेल ने लवक की खोज की थी। तो क्या कह रहा है? लवक, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं, ठीक। तो रंगहीन लवक कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषक वर्णक विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। कहाँ पर होते हैं ये? तो कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा के अंतर्वलन में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? साइटोसोल की, सेलुलोज की, कोशिका द्रव्य की या ग्लूकोज की? किसकी बनी होती हैं? साइटोसोल या ग्लूकोज। तो किसकी बनी होती हैं पादप कोशिकाएं? ये बनी होती हैं सेलुलोज की। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पौधों में कोशिका भित्ति। क्या? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज कहा जाता है, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज। क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्या? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो क्या कहला जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? किसका? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो क्या कौन करता है? गोल्जिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? हरित लवक। हरित लवक प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित लवक में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल हरित लवक में उपस्थित होता है। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। किनको? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। और प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाता है। क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाता है। कौन? हरित लवक। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है और इसे कोशिका का रसोई कहा जाता है। किसे? इसे कोशिका का रसोई कोशिका का रसोई कहा जाता है। रसोई कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। कौन सा? 2021 में। क्लोरोफिल में, क्या? क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम
क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है केवल? तो कौन पाया जाता है केवल? लवक। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोल्जी काय है, तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी काय की खोज की थी। और गोल्जी काय जो है ये प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? हीमोसाइनिन, इंडोसाइनिन, मेरोसाइनिन, एंथोसाइनिस। एंथोसाइनिस ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, ज़ैथोफिल, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल? किसकी उपस्थिति के कारण होता है इसमें? तो किसकी उपस्थिति? एंथोसाइनिन। किसकी उपस्थिति के कारण? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है इसका क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लवक नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में और लवक का ही पार्ट है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो वो करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है। एक अगला क्वेश्चन क्या है? उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों को हरा रंग होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा गया था। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? इस पर माध्यम पर केंद्रित है विकासीय जीवन विज्ञान, आनुवांशिकी, मानव शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी। इनमें से कौन है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो कौन है इनमें से? आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों इनकी जो उच्च मूल्य की फसल होती है उनको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सब्जियों फलों को, ठीक है, हॉर्टिकल्चर याद रखना है आपको, हॉर्टिकल्चर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी की खोज किसने की थी? साइटोलॉजी की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और साइटोलॉजी शब्द नाम किसने दिया था? शब्द नाम किसने दिया था? तो शब्द नाम दिया था हर्ट बिंग ने। किसने दिया था? शब्द नाम दिया था हर्ट बिंग ने। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती है, अंगूर की खेती है, आम की खेती है, फूलों की खेती है। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर है
किसकी खेती? अंगूर की खेती। विटीकल्चर है अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2021 में शिफ्ट सेकंड में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, मानव चित्रों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। क्या है? एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, और कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन। और मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानचित्रों का अध्ययन कार्टोलॉजी। क्या कहलाता है? मानचित्रों का अध्ययन कार्टोलॉजी कहलाता है। कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। क्या? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी उभयचर। किसको? उभयचर। उभयचर, उभयचरों एवं सरीसृप 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 का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। इसके मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आँखों का, क्या? आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। आँखों का चिकित्सीय, आँखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहलाता है? आँखों का चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे है? रेशम की खेती से। रेशम की खेती सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली पालन। मछली पालन किससे संबंधित है? तो मछली पालन है इससे मत्स्य पालन यानी मछली पालन। पीसी कल्चर। इससे पीसी कल्चर। मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। और पक्षी पालन का अध्ययन एवी कल्चर। क्या? एवी कल्चर। पक्षी पालन का अध्ययन एवी कल्चर कहलाता है। और मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। और रेशम की खेती का अध्ययन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया, रेशम के कीड़ों का पालन। क्या? रेशम के कीड़ों का पालन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन अभी हमने बताया आपको। क्या बताया? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या बताया? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। मत्स्य पालन क्या बताया अभी हमने? पीसी कल्चर। क्या बताया? पीसी कल्चर मत्स्य पालन। क्या बताया? देखो मत्स्य पालन क्या बताया? पीसी कल्चर। पौधों का विकास और पौधों का
विकास। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? इटियोलॉजी, जैविक अध्ययन। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का कौन करता है सबसे अच्छा वर्णन? इटियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इथोलॉजी, इथोलॉजी किसे कहते हैं? पशु व्यवहार या पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। और इथनोलॉजी, इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान या मानव जाति विज्ञान इथनोलॉजी कहलाता है। मानव जाति विज्ञान इथनोलॉजी कहलाता है। और इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और इटियोलॉजी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमोटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन नहीं कहते, हीमोग्लोबिन रक्त होता है, तो हीमोटोलॉजी किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। किनका? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन यानी कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो मार्फोलॉजी क्या है? विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। क्या है? विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। एंथ्रोपोलॉजी में होता है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं या किसकी शाखा? ये पुरातत्व, क्या? पुरातत्व संबंधी विज्ञान। क्या? पुरातत्व संबंधी विज्ञान, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। क्या है? आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एंड्रोलॉजी पुरुष संबंधी, क्या? पुरुष संबंधी। एंड्रोलॉजी पुरुष संबंधी यानी पुरुष स्वास्थ्य, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित क्या है? एंड्रोलॉजी है जो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है। और आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? समाजशास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन
क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति कहा उसने, जोड़ दिया, तो मानव जाति यानी मानव का अध्ययन। क्या? मानव का अध्ययन या मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निषेचन या विकास। निषेचन या विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, आनुवांशिकी, फिजियोलॉजी, क्रमागत उन्नति। किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। किस नाम से? भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका। बीमारियों का अध्ययन, पौधों में जो बीमारियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? विकृति विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, क्रिया विज्ञान या फोटोमॉर्फोजेनिस। क्या कहलाता है? वह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। क्या? फाइटोपैथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के रोग और उसके बचाव, सुरक्षा, संक्रमण के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जो जीवित चीजें होती हैं उसके मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो है एडाफोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एडाफोलॉजी के अंतर्गत। ये मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एडाफोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर एडाफोलॉजी। ठीक, और एंड्रोलॉजी क्या है? एंड्रोलॉजी ये किसके अध्ययन को कहते हैं? एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन। क्या? पुरुषों में बांझपन। पुरुषों में बांझपन एंड्रोलॉजी कहलाता है। व यौन रोगों का अध्ययन। यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। और पुरुषों में बांझपन का अध्ययन एंड्रोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी। क्या? एग्रोबायोलॉजी ये क्या कहलाता है? कृषि में पौधों का पोषण। क्या? कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। क्या? व जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी। क्या? डेस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? स्नायु बंध का अध्ययन। किसका? स्नायु बंध का अध्ययन। स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, बायो इकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। किससे संबंधित है? यह एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका कौन सा सही विकल्प होगा? ये है, इसका आंसर है एंड्रोलॉजी। क्या? एंड्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों में बांझपन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। एक बाइकोलॉजी क्या कहलाता है? बाइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के
रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइकोलॉजी कहलाता है। एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। क्या? क्रेफिश का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्टाकोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी हमने बताया था अभी आपको, शरीर संरचना। क्या? शरीर संरचना या शरीर की रचना, शरीर संरचना या शरीर की रचना के अंतर्गत स्नायु बंधों का अध्ययन। क्या? स्नायु बंधन या स्नायु बंध का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी कहलाता है। एस्टोकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। एंडोलॉजी पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी से, हेटेरोलॉजी से, हेप्टोलॉजी से, जेरिएट्रिक्स से। किससे है? हेप्टोलॉजी से। हेप्टोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा? चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। और हेल्कोलॉजी अल्सर के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को? अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी कहते हैं। अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी कहते हैं। हेटेरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? और जेरिएट्रिक्स किसके अध्ययन को कहते हैं? तो जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को? बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरिएट्रिक्स। क्या कहलाता है? जेरिएट्रिक्स कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। जो जीवों का वर्गीकरण है उससे संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, नोथोलॉजी, सरोविज्ञान। तो क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण से संबंधित तो वर्गीकरण विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, विषाणुओं का, फलों का या जानवरों का? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जेईई में 2019 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, एथनोबॉटनी, एपोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको सभी बताए थे कि आर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। जिसे कहते हैं आर्कनोलॉजी को मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह
एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। और साइनोलॉजी, तो साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। एपिकोलॉजी, क्या? एपियोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, क्या? एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी क्या कहलाता है? एपिकोलॉजी कहलाता है मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिकोलॉजी कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारोलॉजी का अध्ययन, सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सारोलॉजी का अध्ययन छिपकली, क्या? छिपकली से संबंधित है, यानी छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कब आया था? एनटीपीसी 2016 में। आपके ये क्वेश्चन पूर्ण हुए, क्वेश्चन लास्ट हो गया। ठीक, आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें और डेली क्लास अटेंड करें